अब सभी को जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो। प्रभु महान है, हम सबको संभालने वाला है, हम सबके जीवन को वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। मेरे प्रियो, हम सब उस महान परमेश्वर की महिमा करते हैं। मेरे प्रिय, हम सब उस महान परमेश्वर की आराधना करते हैं। मेरे प्रिय, हम उस महान परमेश्वर को मानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को मानते हैं, ऐसा हम कहते हैं, और परमेश्वर के निकट हम आते हैं, ऐसा कहते हैं, पर ऐसा कभी कुछ क्लेश, विपत्ति या संकट आता है, उस समय हम प्रभु पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि प्रभु तो अदृश्य है। प्रभु अदृश्य है और किस रीति से हमारी सहायता और मदद करता है, इस बात को हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम बाइबल की पुथी पर हम विश्वास उतना नहीं करते हैं जब हम संसारिक जीवन में होते हैं। जब तक हम आत्मिक जीवन में नहीं पहुंचते तब इन बातों पर विश्वास नहीं करते। और इसलिए जब घर में या फिर हमारे परिवार में या फिर समाज में या फिर आपके विरुद्ध में या फिर हमारे विरुद्ध में कुछ ऐसा काम होता है तो हम डर जाते हैं, हमारे मन में डर आ जाता है और हम संसारिक विधि के अनुसार उन कामों को करने लगते हैं। मेरे प्रियो, हम सब डरते क्यों हैं? हमारे जीवन में डर क्यों आता है? कभी कभी कोई आर्थिक तंगी के कारण डर जाता है, कभी शत्रु जिसके ऊपर हम आक्रमण करते इसलिए डर जाता है, कभी कभी बीमारी से हम लोग डर जाते हैं, कभी कभी हमारे बच्चों के पढ़ाई को सोच करके चिंता करके हम लोग डर जाते हैं कि उनका फीस कैसा दिया जाएगा। कभी कभी पति और पत्नी के बीच में जो झगड़े होते हैं उससे परिवार टूटने का डर समाता है। डर हमेशा बना हुआ रहता हमारा जीवन में, और उस समय परमेश्वर का वचन संभालता। पर बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत भाई बहन ऐसा होते, बहुत परिवार ऐसा होते, कुछ समय परमेश्वर को छोड़ देते हैं। बहुत सारे नबियों के रहते हुए, बहुत सारे प्रचारक के रहते हुए भी, बहुत सारे परमेश्वर दास होते हुए भी वो लोग किसी और के जो है पास चले जाते कि हमारा इस डर को भगाइए, हमारा समस्या को दूर कीजिए। मीन कि यहाँ तक कि हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं वो लोग भी जो है इस जादू और बहुत सारे ऐसा जो परमेश्वर वचन के विरुद्ध में है उन कामों में लीन होकर के डर से उनके पास चले जाते हैं। मैंने बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऐसे कामों को करते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। इधर उधर मत तक, कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे अपनी दाहिना और धर्म में संभाल लूंगा। ये वचन आपसे कहता है। इस वचन पर कोई विश्वास नहीं करते, और ये वो लोग हैं जो डर के जब क्लेश आता है, जब समस्या आता है, तो प्रभु से वो लोग दूर चले जाते हैं। परमेश्वर वचन ईसाया 41:10 में कहता मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। इधर उधर मत तक, कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे अपनी दाहिना और धर्म में संभाल लूंगा, ऐसा बोलता है। इस वचन पर कोई विश्वास नहीं करते, और ये वही लोग हैं जिसे राजाओं के समय में भी भविष्यवक्ता उस इजराइल में थे, पर उन्होंने किसी और बाल नबियों के पास भेज दिया कि इसका समाधान क्या है। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन में है, पर हम जब समस्या में पड़ते हैं तो कोई गुनी, कोई जादू टोना करने वाला के पास चले जाते हैं। मेरे प्रिय, ऐसे ही कुछ वचनों के द्वारा आज हम लोग बातचीत करेंगे कि परमेश्वर ने एक अद्भुत बातों को हमारे दिया कि ये वचन जिंदा है। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर जिंदा है, परंतु परमेश्वर जब समस्या आता है तो परमेश्वर को भूल जाते हैं, क्योंकि वो अदृश्य परमेश्वर है। बाइबल का पुथी आपके पास रहते हुए भी आप किसी और के पास चले जाते हैं। एक याजक का बात नहीं सुनते हैं, एक प्रचारक का बात नहीं सुनते, एक एवेंजलिस्ट का बात नहीं सुनते हैं, एक जो मसीह, जो परमेश्वर जिसको चुना है अपने दास के रूप में, उसकी बात नहीं सुनता, और जो वचन उससे निकलता उस वचन पर हम विश्वास नहीं करते।
हम लोग थोड़ा आएंगे, पहला शामिल 17 अध्याय, इसमें लिखता है जैसे गोलियत आप जानते हैं फलस्तीनी, जो उसने चैलेंज किया, चुनौती दिया इजरायली राजा साउल को। उसके बाद बहुत सारे सैनिक थे और इसके पास बहुत कम जो है सैनिक थे, और वहां पर एक योद्धा निकला, गोलियत नाम का योद्धा निकला, और वो ओपन आकर के चैलेंज करने लगा, चुनौती देने लगा इजरायलियों को। और वो कहता है यहाँ पर कि वह खड़ा होकर क्या, जैसे लिखता 17:8 में अगर हम लोग देखते हैं, हम थोड़ा सा इसको सुनेंगे क्या वचन कहता है। यहाँ वचन कहता है कि वो खड़ा होकर के इनको चुनौती दे रहा है। आपके जीवन में भी ऐसे ही चुनौती आते होंगे। हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा 17:8 से। वह खड़ा होकर इस्राएली पंक्तियों को ललकार के बोला, हाँ, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? तुम यहाँ आकर के लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं फलिस्ती नहीं हूँ? क्या मैं फलिस्ती नहीं हूँ? और तुम साउल के अधीन नहीं हो? और तुम साउल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो, अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। कि वह मेरे पास उतर आए। आगे, यदि वह मुझसे लड़कर यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके, तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं, यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं, तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर आगे 10 में लिखता है, फिर वह फलिस्ती बोला, फिर वह फलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पंक्तियों को ललकारता हूँ। इजरायली पंक्तियों को ललकारता हूँ। किसी पुरुष को मेरे पास भेजो, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो, कि हम एक दूसरे से लड़ें। हम एक दूसरे से लड़े। देखिए, साउल जो राजा था, इजरायलियों का पहला राजा जो वहां पर था, उसको ललकारता है और सैनिकों को भी ललकारता है कि तुम में से एक व्यक्ति को मेरे पास भेजो, हम दोनों एक दूसरे से लड़े, हमसे जीत जाए। ये छोटी बातें नहीं, राजाओं की लड़ाई है। और हमारे जीवन में भी, हमारे परिवार में भी ऐसा लड़ाइयाँ होती हैं। समस्या के रूप में बहुत सारे ऐसे आते हैं जो हमें एक लड़ाई को लड़ते हैं। और यहाँ पर यह बाइबल बताती है कि ये बड़ी लड़ाई है और ये चुनौती करता है। यहाँ इसको बात को सुन करके यहाँ तक इजरायली राज साउल भी डर गया। यहाँ तक कि सारे लोग जो इधर उधर भागने लगे, इजरायली लोग भागने लगे, कितने एक आदमी कौन होगा जो इसके साथ लड़ेगा, और वो लोग डर के मारे जो जहाँ पहाड़ वहाड़ में छिपने लगे। मेरी प्रिय, एक चुनौती है। आज आपके बीच में भी एक चुनौती देने वाला कोई न कोई सामने खड़ा है। कुछ ऐसा समस्या आपके घर में भी है जो आपको चुनौती रूप में दिखाई देता है। ऐसा किसी का जो जीवन में जो है पारिवारिक समस्या है, किसी का काम का समस्या है, किसी का परिवार में जो है अशांति का समस्या है। मेरे प्रियो, ये समस्या हमेशा चुनौती के रूप में आपके पास आता है। और उस समय आपके पास ये बाइबल की पुथी है, आपके परमेश्वर के दास लोग हैं, प्रभु के दास लोग हैं, और आप किसी मंडली से जुड़े हुए, किसी कलीसिया से जुड़े हुए हैं। आप जुड़ने के बावजूद आपको डर लग रहा है, आप इस वचन को इनकार कर रहे हैं कि वचन कहता है, ईसाया 41:10 में कहता, मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं, इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे अपनी दाहिना और धर्म संभाल लूंगा। इस वचन को इनकार करना शुरू कर देते हैं, आप हट जाते हैं, आप उस झाड़ी के समान हो जाते हैं। जो पुटुस का झाड़ी होता है, वो जो है पेड़, वो चिंता में आपको रोक देता है। जितने दूर झाड़ी का बढ़ना होगा उतने दूर वो बढ़ेगा, उसका बाद वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। यहाँ पर भी वही चिंता कारण आप जो चौथा प्रकार का बीज जहाँ गिरता वहां तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि आपके मन में डर आ जाता है। तो वचन आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है, वचन आपके जीवन में काम नहीं कर रहा। आप परमेश्वर का वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, आप केवल मंडली पर विश्वास करते हैं,
आप केवल कलीसिया पर विश्वास करते हैं, एक पृष्ठ पर आप विश्वास नहीं करते हैं, एक फादर पर विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर वचन को प्रचार करने वाला का द्वारा निकला वचन पर आप विश्वास नहीं करते हैं, आप विश्वास करते तो सिर्फ अपनी मंडली पर, तब आप यहाँ डरने लगते हैं। यहाँ पर इजराइलियों का राजा यहोवा के नाम से जो है निकला था, परंतु वो डरने लगा और उसके सैनिक भी डरने लगे। पर यहाँ बाइबल बताती है, चुनौती देता है कि तुम में से एक आदमी को भेजो, कौन जाएगा वहां पर। और ये योद्धा जो है बचपन से, लड़कपन से ही लड़ने सीखा है, बचपन से ही, और इसको अपने बल पर, अपने ताकत पर जो है उसको भरोसा है। बहुत लंबा है, बहुत चौड़ा है और योद्धा जैसा है, उसको बल पर जो है भरोसा है। पर आपको किस पर भरोसा है? अपने बल पर या फिर अपने परमेश्वर पर भरोसा है? मेरी प्रिय बाइबल बताते, क्या आपको इस गोलियत का जैसे अपने खुद का बल पर भरोसा करता, कहता है कि अपने में से एक जन को चुन के लाओ और मुझसे वो लड़े, अगर वो जीत जाएगा तो हम लोग सब अधीन हो जाएंगे तुम्हारे, यदि मैं जीत जाऊंगा तो सब आप लोग हमारे अधीन हो जाएंगे। ऐसा चुनौती देता है, क्योंकि उसे अपने बल पर भरोसा था। पर हम तो अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। क्या आप नहीं करते अपने परमेश्वर पर भरोसा? क्या आप यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करते हैं? क्या उसके सामर्थ पर विश्वास नहीं करते हैं आप? क्या उसका दूतों पर भरोसा नहीं करते हैं? उसका आज्ञाओं पर आप विश्वास नहीं करते हैं? यहाँ तब वहां पर सामने आते हैं, वहां पर दाऊद, उसमें ना राजा बने थे, एक छोटा लड़का जो आता है और आने के बाद में उस चुनौती को स्वीकार करता है। और वहां पर वो कहता है, अगर उसको हम लोग थोड़ा सा और आगे देखेंगे, 45 में ऐसा लिखा हुआ है, दाऊद उसके सामने जाता है और दाऊद उस फलिस्तीनी से कहता है, क्या कहता है सुनिए। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। देखिए यहाँ बोलता है तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। मतलब उसको भरोसा था ना, गोलियत को भरोसा था कि मैं तलवार के बल पर जीत जाऊंगा। उसको अपने बाजुओं पर भरोसा था कि मैं बाजुओं के सारे उनको एक को मार दूंगा बोल करके, और उनका तलवार है, भाला है, सांग है, इन पर भरोसा करता। और दाऊद इसी बात को उनको बोलता है, तू तो मेरे पास आता है, तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं, आगे लिखता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा। देखिए, इजराइल का परमेश्वर, इजराइल का, अब्राहम, इसहाक, याकूब, इजराइल का परमेश्वर को ललकारा। मतलब आप जो है परमेश्वर, आपका परमेश्वर इजराइल का परमेश्वर है, यीशु मसीह जो आपका परमेश्वर है, और आपको ललकारना मतलब इजराइल को ललकारना, आपको ललकारना मतलब यीशु मसीह को ललकारना, आपको ललकारना मतलब परमेश्वर को ललकारना। इस बात को हमेशा हम भूल जाते हैं, इस बात को हमेशा हम भूल जाते हैं, और जो है हम डर जाते हैं। मेरी प्रियो, हम डर जाते हैं। यहाँ ये स्थिति यहाँ भी है, यह स्थिति यहाँ भी है। आगे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, 50 में से लिखता है, तब जो है यूं दाऊद ने फलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उससे मार डाला। हाँ, और यहाँ पर दिखाते हैं दाऊद ने गोफन और एक पत्थर के द्वारा उस पर प्रबल हो गया। सब काम परमेश्वर करते हैं यहाँ पर एक गोफन और जो एक पत्थर के द्वारा जो प्रबल हो जाता है, उसको जो है उसको तलवार का भी जरूरत नहीं पड़ता है, वो सिर्फ गोफन और एक ढेला, एक छोटा सा पत्थर लेके उसको मार गिरा, क्योंकि उसको परमेश्वर का ताकत, उसका एहसास है कि मैं जो बल, हम जो दिख रहे हैं, हम हमारा ताकत नहीं है, ये परमेश्वर की वो ताकत है। मेरे प्रिय, आप इस वचन पर विश्वास करें, इस वचन पर विश्वास करें कि एक गोफन
और जो है उस ढेला के माध्यम से ही इतना जो तलवार और भाला और सांग लेकर आया हुआ व्यक्ति, हट्टा कट्टा व्यक्ति को भी आप गिरा सकते। आप नहीं गिराते बल्कि परमेश्वर का सामर्थ्य उसको गिराता है। आप विश्वास करें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें आप, कि वचन जो है आत्मा का तलवार बाइबल का वचन है। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है। परमेश्वर आपकी समस्या को दूर करता है। आप इस समस्या को देख करके भागे नहीं, डरे नहीं, आपके मन में डर की भावना उत्पन्न ना होने पाए। राजा हिजकिय्याह, जो असूर राजा जब उसके ऊपर में आक्रमण किया और सारे यरूशलेम को उसने घेर लिया, उसने भी ललकारा। हम लोग अगर उसको हम लोग देखेंगे, दूसरा इतिहास यहाँ पर 32 अध्याय में निकालेंगे, उसने भी जो है इजराइल यरूशलेम को घेर लिया और उसने भी ललकारा। उसने भी हिजकिय्याह राजा को ललकारा जो यहूदा का राजा था, और उसने ये ललकारा उसको कि तुम उन हिजकिय्याह राजा को और उन लोगों को बोलता है, तुम किसके भरोसे में तुम हो? क्या मेरा मुझसे तुम्हारा देवता बचा पाएगा? क्या तुम लोग धोखे में नहीं हो? असूर राजा कहते कि मैंने पूरा दुनिया को जीत लिया है, पूरे राज्य को मैंने जीत लिया है, आज मेरे पास लाखों लाखों सैनिक हैं, और आप जो छोटे से यरूशलेम है उसको हमारे हाथों से, आप सोचते आपका देवता जो है हमें छुड़ा लेगा या फिर जीत जाएंगे? सोमरोन का घटना को देखिए, वहां का भी तो जो है देवता उनका जो है उनको भी तो मैंने हरा दिया है। यहां लिखता है, हम लोग पढ़ेंगे तो 32 का 14 में, दूसरा राजा उसका 32 का 14 में ऐसा लिखा हुआ है, वो असूर राजा उसको ललकार करके कहता है, जितनी जातियों का मेरे पुरखाओं ने सत्यानाश किया है, जितनी जातियों का मेरे पुरखाओं ने सत्यानाश किया है, उनके सब देवताओं में से ऐसा कौन था जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सके? अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सके। मतलब उनका जो देवता है हमारे यीशु मसीह से बढ़कर है, ऐसे करके उसने ललकारा। कौन बचा सकता है? आगे लिखता है, फिर तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से कैसे बचा सके? तुम्हारा देवता, तुम्हारा ईश्वर तुमको मेरे हाथ से कैसे बचा सकेगा? आगे, अब हिजकिय्याह तुमको इस रीति से भरमाने, जो हिजकिय्याह परमेश्वर पर विश्वास करता था, वो हिजकिय्याह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास कर, जितने पत्र धमकी भरे पत्र आते थे उनको ले जा करके जो है यरूशलेम मंदिर में बैठता था और प्रार्थना करता था, प्रभु को दिखाता था कि ये देखिए प्रभु, उन्होंने मुझे ललकारा है, मुझे जो है मारने की धमकी दिया है और आपके विरुद्ध में ऐसा लिखा। हर बात को परमेश्वर के सामने रखता था, एक एक बातें पत्र लेके आता था, पत्र रखता था और प्रार्थना करता था। और वही हिजकिय्याह वहां पर असूर राजा उसको बोलता है कि तुम्हारा हिजकिय्याह राजा जो है तुमसे झूठ बोल रहा है, तुमको भरमा रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर जो है संसार का सृष्टिकर्ता, इसको बोलता है वो तुम लोग को भरमा रहा है, वो कोई परमेश्वर नहीं है। मेरा परमेश्वर, हम लोग का परमेश्वर बड़ा है, और जिस रीति से संसार को हमने जीत लिया है उस रीति से तुम्हारा यरूशलेम को भी हम लोग जीत जाएंगे। परंतु हिजकिय्याह राजा बोलता है कि मेरा परमेश्वर यरूशलेम को बचा लेगा, हम लोग को बचा लेगा, हमारे प्रजा को बचा लेगा। तुमको वो जो भरमा रहा है, तुमको क्या कर रहा, भरमा रहा है। बोलता है कि तुम्हारा जो हिजकिय्याह राजा है तुमको भरमा रहा अथवा बहकाने ना पाए, और तुम उसकी प्रतीति ना करो, क्योंकि किसी जाति का राज्य का कोई देवता अपनी प्रजा को ना तो मेरे हाथ से और ना मेरे पुरखाओं के हाथ से बचा सका। निश्चय तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। वो हमें चैलेंज करता है, एक मसीह को चैलेंज करता है, एक मसीहत को चैलेंज करता है, एक विश्वासी को चैलेंज करता है, एक प्रचारक को चैलेंज करता है, और एक जो है प्रभु की आराधना करने वालों को चैलेंज करता है, और एक जो है हर पत्र को ले जा करके जो है वो मंदिर में रखने वाला उस हिजकिय्याह को चैलेंज करता है और बोलता है और लोगों को चिल्ला चिल्ला के ये कहता है कि पत्र के द्वारा
कि जो है राजा हिजकिय्याह तुमको भरमा रहा है। उस समय मेरे प्रियो यहाँ पर जिस समय हिजकिय्याह राजा, तो उस समय का भविष्यवक्ता जो यशायाह वहां पर था। इस रीति से संसार का राजा हमें डराता है। इस रीति से संसार का जो है जिसका सिंहासन के सामने हम लोग रहते हैं, वो हम लोग को डराने खोजता है। पर यह वचन कहता मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं, इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे अपनी दहिना और धर्म संभालूंगा। हर एक समस्या से वो हमें बचाता है। जो मेरी ओर देखेगा वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। क्या आप इस वचन पर नहीं मानते हैं? आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता मैं हूं, क्या इस वचन को आप नहीं मानते हैं? प्रभु सामर्थ से भरा है। उन गौरैयों को देखो, ना बोते न काटते, परंतु परमेश्वर पिता उन्हें खिलाता है। ये वो परमेश्वर जानता है, सबको जानता है, पर हम परमेश्वर निकट आते हैं। हिजकिय्याह राजा उस पत्र को लेके जाता है और जाने के बाद में वहां पर जो है परमेश्वर के सामने प्रार्थना गिड़गिड़ाता है, और गिड़गिड़ाने के बाद में जो है उससे दुआ मांग करता है कि प्रभु ये मुझके ऊपर में, मेरे ऊपर में जो है ये अश्शूर राजा आक्रमण करना चाहता है और मुझे मारना चाहता है। इस रीति से हर बातों को जो उसने प्रकट किया वहां पर। क्या आप ऐसे करते हैं? या फिर हम तुरंत किसी जादू टोना के पास चले जाते हैं कि मेरा घर का समस्या को दूर करो? क्या आप वचन पर कुछ भी विश्वास नहीं करते मेरे प्रियो? समस्या आने पर हम बाइबल का पुथी को पढ़ना भी बंद कर देते हैं, बाइबल का वचन को पढ़ना भी बंद कर देते हैं, किसी प्रचार को ला करके प्रार्थना करवाना भी बंद कर देते हैं, और इस रीति से हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। क्या यरूशलेम में कोई ऐसा भविष्यवक्ता नहीं जो तुम जो है अन्य देवता के बीच में जाकर के जो पूछते हो कि मरूंगा या जीऊंगा? हम लोग देखेंगे यशायाह की पुस्तक में जैसा लिखता है यहाँ पर, हम लोग 37 का उसका हम लोग देखेंगे, 37 उसका 36 में लिखा हुआ ऐसा है, 36 में, तब यहाँ पर धमकी भरा पत्र पढ़ने के बाद भी जो हिजकिय्याह राजा हिचकिचाता नहीं है, और आखिरी क्षण तक, अंतिम मोमेंट तक, अब कल आक्रमण होने वाला है, और तब तक वो विश्वास में बना रहा, और यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा जो है उसके पास वचन पहुंचा और राजा हिजकिय्याह को सुनाया गया। तब एक ही रात में परमेश्वर का दूत आकर के जो है अश्शूर राजा के 1,85,000 जो है अश्शूर सैनिकों को मार गिराया। ये असंभव आपको लगता होगा, पर मुझे मालूम है परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है। हम लोग थोड़ा सुनेंगे 37 का 36, यशायाह 37 का 36। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। हाँ, और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि 100 ही 100 पड़े हैं। तब भोर को जब लोग उठ करके देखते हैं कि केवल लाश ही लाश वहां पड़े हैं। 1,85,000 दूत जो लाख आकर के रात में मार दिया। ये जो हिजकिय्याह राजा को लड़ना भी नहीं पड़ा। कैसे ऐसा ताकत को आप जो है मानते हैं? कैसे ताकत को विश्वास करते हैं? बहुत सारे पृष्ठ लोग बोलते हैं कि ये बाइबल की बातें अलग है, संसारिक बातें अलग है। पृष्ठ लोग भी कहते हैं ऐसा करके। आज मेरे बहुत सारे साथी ऐसे भी है, जब समस्या में पड़ जाते हैं तो प्रभु को छोड़ देते हैं और कहते कि प्रभु ने ऐसा रास्ता दिखाया बोल करके। बहुत सारे ऐसे साथी हैं मेरे जो प्रभु को समस्या में आने पर वो जो है प्रभु को छोड़ देते, विश्वास नहीं करते हैं। 1,85,000 एक ही रात में परमेश्वर लोगों को भेजता, अपने दूतों को भेजता है, अपने चुने हुए लोगों को भेजता है आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए। पर आपका भरोसा आखिरी मोमेंट तक, सारे मन से, सारे प्राण से, सारे शक्ति से, सारे बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करो बोला। यही है प्रेम। राजा हिजकिय्याह ने प्रेम किया परमेश्वर से, उस पर भरोसा किया उसने आखिरी क्षण तक। क्या एक पुत्र डूब रहा होगा, उसका पिता दौड़कर उसको नहीं बचाएगा आखिरी क्षण तक, जब तक उसमें सांस रहेगा? एक पिता जो है, एक बेटा जो भूखा है तो उसके लिए क्या नहीं खटेगा?
उनके जीवन में तकलीफ है, उस तकलीफ को क्या दूर नहीं करेगा? आपका पिता है, हमारा पिता है जो स्वर्ग में है। उसने जगत से प्रेम किया, अपने बेटे यीशु को दिया, और यीशु इस समय पिता के दाहिने विराजमान है। जब उस यीशु से हम कहते हैं, यूहन्ना उसका 14 में जैसे लिखा हुआ है आखिरी पद में कि तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगो तो मैं करूंगा, बोलता है। आपका समस्या को परमेश्वर के सामने रखिए, आपके समस्या को प्रभु के सामने रखिए, वो करेंगे। अपने लोगों को भेज करके आपका समस्या का समाधान होगा। हमसे डरे नहीं, हम उससे डरे नहीं, बल्कि उस समस्या का सामना करें। आखिरी क्षण तक परमेश्वर आपको बचाएगा। अगर आप मृत्यु में भी चले जाते, ये समझिए कि परमेश्वर की योजना थी, पर उस परमेश्वर को छोड़ करके किसी का हाथ आप ना थमे, किसी का हाथ आप ना थमे। मैं बहुत घरों में जाता हूँ, ऐसे ऐसे घरों में मैं जाता हूँ जहाँ बहुत सारे समस्या हैं, और मैं यही कहता हूँ कि परमेश्वर का वचन, आकाश से पृथ्वी टल जाएगा पर तो परमेश्वर वचन कभी नहीं टलता। इस वचन पर आप विश्वास करें। दाऊद भी जिस समय राजा नहीं बना था, उसने गोलियत को किसके सहारे मारा? परमेश्वर के सहारे। तुम तो भाला, तलवार और सांग लेके आते हो, मैं तो परमेश्वर के नाम से तुम्हारे पास आता हूं। राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के नाम से उसके निकट गया, भविष्यवक्ता यशायाह द्वारा उससे बातचीत किया, और जाकर के जो उसने उस एक ही रात में जो जय पाया। परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा बहुत सारे लोग विश्वास में आएंगे, आपके डर के द्वारा बहुत सारे लोग डरेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर जन हैं। मेरे प्रिय, उस अदृश्य परमेश्वर पर भरोसा करिए, विश्वास करिए। और उस पर भी भरोसा नहीं है तो बाइबल की पुथी आपके पास में है, इस पुथी को जो है, इस पुथी पर विश्वास कीजिए। यीशु से कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे प्रिय? तेरे चित्त से व्यवस्था की पुस्तक कभी हटने ना पाए। क्या मतलब इसका? ये आपका ईश्वर है जो अदृश्य है। वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उपस्थित। किस वचन पर आपको भी विश्वास नहीं है? वचन पर विश्वास करें, यही आपका हर एक समस्या का समाधान है। यीशु ही हमारा उद्धार करता है, और संसार जितने मोह माया जाल है, इन सारी चीजों से यीशु ही आपको बचाएगा। आप डरे नहीं, आप डरे नहीं। जैसे हिजकिय्याह राजा नहीं डरा, जैसे दाऊद नहीं डरा, उस रीति से आप भी ना डरे। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना, प्रभु की प्रशंसा होने पाए। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिलेगा, और आज के बाद जितने लोग सुन रहे हैं वो विश्वास कर लेंगे कि परमेश्वर वचन जो है अद्भुत है। और हम जैसे यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ में, यीशु मसीह हमारी सहायता करने को आएंगे, अपने दूतों को भेजेंगे, अपने चुने हुए लोगों को भेजेंगे हमारी सहायता और मदद के लिए। लेकिन मैं यीशु को छोड़कर किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, परमेश्वर को छोड़ किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। और आप वचन कहता है कि जहाँ 2 आप जो प्रार्थना करते 2 जन, तो वहाँ यीशु मसीह भी है, ऐसा विश्वास कर। पर आपका विश्वास जो है एक ढाल की तरह होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। आइए हम छोटी प्रार्थना के द्वारा प्रभु के निकट आए। पवित्र परमेश्वर, हम तेरे चरणों तले आते हैं। जितने भाई बहन प्रवेश, जितने माता पिता प्रवेश, और जितने बच्चे जिनका मन में डर है, जिनका मन में भय है, उनको तू जानता और देखता भी है। यीशु, हम दुआ करते हैं आपके पवित्र नाम से, हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र नाम से कि हर डर भय की आत्मा को तो उनसे दूर कीजिए। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा, तेरी जय जयकार प्रभु उनके जीवन में होने पाए। प्रभु जैसे तूने दाऊद राजा को प्रभु अद्भुत सामर्थ को दिया, जिस रीति से हिजकिय्याह को तूने प्रभु अद्भुत रीति सामर्थ को दिया, उस रीति से एक एक भाई बहनों को भी सामर्थ दीजिए, माता पिता को सामर्थ दीजिए, ताकि तेरा वचन कहता है यशायाह उसका 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ,
इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे अपनी दहिना और धर्म संभाल लूँगा। तेरे वचन इनके पाँव के लिए दीपक और राह के लिए उजाला होने पाए। सारे बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते, सुने, स्वराज ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सभी को जय मसीह।